Hello students of class 5th, hope you all are safe at home and you have completed your work. So we were studying lesson number 8. So in this we have to study grammar portion, kind of sentences. Declarative or assertive sentence are the same. Declarative and assertive sentence are the same. They are the statements and they end with a full stop. For example, birds fly in the sky. So this is a declarative sentence or assertive sentence. You can say it as assertive sentence also and you can say it declarative also. Interrogative sentences are sentences of questions. In sentences, in those sentences you ask questions, they are called interrogative sentences. They end with a question mark. All the interrogative sentences end with question marks. For example, how are you? So this is a question type sentence. In this you are asking how are you? So this is a question, and in the end there is a question mark also. So the question which end, so the sentences which end with question mark, those are called interrogative sentences, and the sentence that end with full stop, those are called declarative or assertive sentences. असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसमें बात कही जाती है और उसके लास्ट में फुल स्टॉप आता है, वो उसमें बात पूरी कही जाती है. जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बात पूरी हो गई है इसमें, तो ये एक स्टेटमेंट है कि वो बोल रहे हैं कि बर्ड जो है आसमान में उड़ती हैं, तो ये असर्टिव सेंटेंस है. और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं और उसका जो है हम एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. तो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट D for declarative sentence and I for interrogative sentence. I will send you it afterwards. Let's see imperative sentence and exclamatory sentence. What are imperative sentence? Imperative sentence कौन से होती हैं? And in imperative sentences express orders, request or advice. They end with a full stop. तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हम कोई ऑर्डर देते हैं या कोई एडवाइस देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको बड़ों का कहना मानना चाहिए, या तो वो भी हम उसके लास्ट में भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं, है ना. अगर हम किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ गिव मी वाटर, तो ये भी हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी आप लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे. अगर आप ऑर्डर दे रहे हो, गो आउट, कम इन, सो इन दीज सेंटेंसेज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेज, और उसके भी लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज शो स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग. जो अचानक से कोई फीलिंग आती है या कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ खुशी होती है, दुख होता है, या आप अचानक से कुछ बोलते हो, तो उसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. दिस इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके. और वो जो है आप ये देखिए, ये जो है इसमें हमने लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है. तो ज़रूरी नहीं है कि हम लास्ट में ही लगाएं. या कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं, देखिए आहा लिखा हुआ है, तो ये भी इसके बाद में हमने आहा के बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है. हेल्प हेल्प, यहाँ पे भी हमने वर्ड्स के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, तो ये एक्सक्लेमेशन वर्ड्स होते हैं और हम इनके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. तो इन ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई सडन फीलिंग आती है, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग बात हम कहते हैं, तो हम उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं और वो सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. तो आई विल सेंड दिस वर्क ऑल्सो टू यू. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर. थैंक यू.